हेलो दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी जेई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि 3 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो बहुत ही कम टाइम आपके लिए बचा है। इस लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखनी है कि आप इसमें आपका सिलेक्शन अश्योर कर पाए, क्योंकि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 4,500 प्लस आपकी वैकेंसी है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अगर देखे जाए आज की डेट में तो एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसमें भी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आती है। तो अपना पूरा जोर लगा देना है इस पे, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। और आपको ये भी पता है कि इसमें कंपटीशन एज कंपेयर टू अदर एग्ज़ाम बहुत कम है, जिसके रीज़न आपको पता है अच्छे से। 2016, 18 और 24 में कितनी कितनी वैकेंसी आई है वो यहाँ पे आपके सामने मैंने लिख रखी है। फॉर्म आपके कितने आए हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, और नंबर ऑफ़ फॉर्म्स आपके 2018 में कितने थे। सो कंपटीशन इस बार बहुत कम है पहले के कंपैरिजन में। यहाँ पे मैंने कुछ कट ऑफ भी पुरानी शेयर कर रखी है। ध्यान रहे कि पहले आपका जो है नंबर ऑफ मार्क्स क्वेश्चंस अलग थे पैटर्न 2018 में, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ अलग है। ठीक है, इस बार का एग्जाम पैटर्न आपको सिंपल सा पता है कि जो आपके 65 क्वेश्चन सिविल के और कंप्यूटर के 15 और यूपीजी के 20। टाइम आपके 2 घंटे का है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो मैं बेसिकली ये चीज़ें आपको ऑब्वियस सी बात है, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको जितना टाइम बच रहा है उसमें क्या चीज़ें ध्यान देनी है। आपने बेसिक चीज़ें पढ़ रखी होगी, ये मैं मानता हूँ। एक और चीज़, यहाँ पे हमारे पास 2 सब्जेक्ट ऐसी है जिनके 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। पहली है आपकी आरसीसी, दूसरी है आपकी बिल्डिंग मटेरियल। तो इन 2 सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट 5-5 नंबर की है, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट 10-10 नंबर की है। वेटेज इन लोगों ने फिक्स कर दिया, पहले ऐसा था नहीं। जो सिलेबस आपको डेफिनेटली पता होगा, आप तैयारी कर रहे हो तो किस हिसाब से है। कंप्यूटर जैसी सब्जेक्ट में आपको सिलेबस का विशेष ध्यान देना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सारी ही चीज़ें आप पढ़ने लग जाओ। ठीक है, सो आपको उसी हिसाब से चलना है कि मेरे को ये चीज़ें यहाँ पे है तो मुझे उन्हीं हिसाब से। दूसरी बात, जैसे आप ये सर्विंग पढ़ रहे हो तो सिलेबस को आपको एनालाइज करना है। कैसे? सर्वे उठाओ, सर्वे में देखो कि इसमें पीवाईक्यू में किस किस क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। दूसरी बात, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे भी है जो आपके सिलेबस में नहीं है। जो नॉर्मल सिलेबस होता है तो पहले तो जो ओनली सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है। उन टॉपिक्स को मार्क कर लो जो सिलेबस में नहीं है, ये आपको हर सब्जेक्ट में करना है। दूसरी बात, पीवाईक्यू उठाओ, वहाँ पे देखो कि सर्वे में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको उन टॉपिक्स पे स्पेशली ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको काम हर सब्जेक्ट में करना है। मैंने ये पीवाईक्यू का एक बैटेज एनालिसिस दिया, बट अब ये कोई काम का नहीं है। रीज़न आपको पता है, क्योंकि अभी यहाँ पे मेन बात है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें बोर्ड ने ही बता दिए कितने देंगे। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का एक एग्ज़ाम हुआ था 16 जुलाई 2022। कुछ स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम भी हुआ था। ठीक है, तो उनका भी आपको पीवाईक्यू का सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है। ओके, टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन 2000। देखो उस टाइम पे 125 नंबर का पेपर आ, तो उसमें से डायरेक्ट 1 लाइनर सिंपल क्वेश्चन आए थे 52। तो अब इसका 1 लाइनर का मतलब क्या है कि आपसे पूछ लिया सर्वेयर कंपास का लिस्ट काउंट क्या होता है, इसको बोल रहा हूँ मैं 1 लाइनर सिंपल क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े स्पेशल कैटेगरी के थे। जैसे 20 क्वेश्चन तो यहाँ पे जो पूछे गए थे इनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जिनमें आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दे दिए जाते थे, उनके बेसिस पे आपको उसका आंसर देना। तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होता है। दूसरी चीज़, इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे 7 आपके। कोई भी आपको इमेज दे दी, उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया। कॉलम मैचिंग क्वेश्चन थे 6 तो आपके। आईएस कोड के बारे में कुछ पूछा गया था कि इस कोड में इसकी वैल्यू कितनी है, और आपके 30 न्यूमेरिकल थे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक टाइप थे आपके 8, और करेक्ट इनकरेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, ये पूछता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि बताइए कि थर्ड लाइट की रेस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो 4 ABCD। अब आपके ई ऑप्शन भी है, तो उसमें से इस हिसाब से अब कौन सा करेक्ट या इनकरेक्ट है वो पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन,
तो आपको एग्ज़ाम से पहले इस टाइप के क्वेश्चन से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखो तो आपको डर महसूस ना हो और इनसे कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। देखो, दो आपको रटना एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट एक बार बन गए तो फिर आपको रटने में भी मज़ा आ जाएगा और चीज़ें आप आराम से एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे। 2018 के पेपर का मैंने एक एनालिसिस किया था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आए, टॉपिक्स। जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आया था, पॉइजन रेशियो का एक क्वेश्चन था, बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन था, शियर फोर्स का क्वेश्चन था, स्लेंडरनेस रेशियो इन कॉलम पूछा गया था, टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट और डिफ्लेक्शन इन बीम। अब ये आपको पता चल गया कि यहाँ से किससे क्वेश्चन था। इसी तरह आरसीसी में सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट, लिमिट स्टेट वर्सेज वर्किंग स्ट्रेस का एक क्वेश्चन था, 1 वे 2 वे स्लैब के क्वेश्चन थे, कॉलम फुटिंग का और प्री स्ट्रेस कंक्रीट। सो ये मैंने आपके लिए पूरे पेपर का एनालिसिस लिख दिया कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे मैं पीडीएफ दूंगा इसमें से। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी थी ये पीडीएफ, तो आप इसमें समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे आप जो काम आपको करना चाहिए था वो काम आपका यहाँ पे कर दिया है कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ ये टॉपिक आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए। साथ ही साथ मैंने क्या करा, न्यूमेरिकल को अलग और लिख दिया, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने बोला था कि सर न्यूमेरिकल का क्या किया जाए, उनको भी आप एक बार हमको एनालिसिस दे दो। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में न्यूमेरिकल किस किस चैप्टर से आए। एक तो स्ट्रेस स्ट्रेंथ से आए थे, शियर स्ट्रेस से क्वेश्चन आया था और मूवमेंट का क्वेश्चन आया था। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन भी लिख दिया कि कौन किस क्या चीज़ पूछी गई थी। जैसे मैंने लिख दिया कि शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन रेक्टेंगुलर सेक्शन का पूछा था। आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे पूछ लेता है वो कि जैसे हमें पता है कि जो एवरेज होता है वो 3/2 BD होता है अपना, ठीक है। जो उसका टाउ एवरेज का इतना होता है अपना टाउ मैक्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आपके इस बेसिस पे, और इसके बाद में एक्सियल लोड ऑन ये। तो यहाँ पे आपको क्या है, जैसे इसमें आरसीसी है तो एनकरेज, रेनफोर्समेंट रेशियो और बॉन्ड पे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे लिख भी गया कि भाई इस पे क्या क्वेश्चन था। तो आपको यहाँ पे हमने टॉपिक लिख के दे दिए कि जैसे सर्विंग है, सर्विंग में बियरिंग को लेके, स्केल को लेके और एरर को लेके। एक तो देखो टेम्परेचर करेक्शन टैप्स में आया था, प्रॉब्लम ऑन प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल का भी मेंशन कर दिया कि कहाँ पे, जैसे इरिगेशन है, ड्यूटी डेल्टा डिस्चार्ज, तो आपको पता है इरिगेशन में तो यही फेमस है, इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। सो आपके न्यूमेरिकल के टॉपिक्स भी हमने यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन कर दिए जो 2018 के पेपर के बेसिस पे, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि भाई 2018 में तो 125 क्वेश्चन थे, तो इस बार कितने। तो मैंने उसको 65 के हिसाब से एक रेशो निकाल दिया इसका, क्योंकि इस बार तो आपके सिविल में 65 क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें तो इस टाइम पे 20 क्वेश्चन आए, तो इस बार आप उम्मीद करके चलिए लगभग 10 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड, 4 क्वेश्चन इमेज बेस्ड, कॉलम मैचिंग 3-4 क्वेश्चन, IS कोड 6, न्यूमेरिकल्स आपके इतने रह सकते हैं ऑन एवरेज, और फिल इन द ब्लैंक इतने, और करेक्ट एंड करेक्ट इतने, और डायरेक्ट थ्योरी बेस इतने। मतलब 27 क्वेश्चन तो आपके, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो एक चीज़ होती है 50% पेपर आपका हमेशा ईजी आता है। अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करो और इसको आप सही सही कर दो तो आधी जीत आपकी यहीं हो जाती है। और इन जो क्वेश्चन जो टफ वाला पार्ट होता है उसमें से अगर आप कुछ कुछ क्वेश्चन भी ठीक ठाक कर देते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। लोग डर जाते हैं बिना मतलब ही। किसी भी पेपर की कट ऑफ उठा के देख लीजिएगा आप, उस हिसाब से एक अंदाज़ा लग गया है ये कि मुझे कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं जिसमें मेरा काम बन जाए, ठीक है। अब तो आपका 50% पेपर तो हमेशा आपके नोट्स से इनसे डायरेक्ट मिलता है आपको, वो तो आपको इजी मिलेगा ही, ठीक है। और इनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि इनमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो आप एक मान के चलिए, हमने टेस्ट सीरीज में भी इसी हिसाब से तैयार किए क्वेश्चन की जो आपका बैटेज है वो एक फॉलो हो, मतलब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इमेज वगैरह का, ठीक है। अब बात आती है कि बुक्स वगैरह आपको कैसे, तो देखो जो भी आपके पास जो भी नोट्स है, किसी भी कोचिंग के नोट्स है, एक तो उनको अच्छे से
पढ़ते रहिए, डेली रिवीजन करते रहिए। PYQ आपने ऑलरेडी लगा लिए होंगे, आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ। नहीं लगाए तो आप ये हमारी बुक आती है यहाँ से लगा सकते हो। इसमें आपको UPSSC के अब तक के जितने भी पेपर है, इवन इसमें आपके ड्राफ्ट्समैन के पेपर भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, और यूपी हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड के भी, मंडी परिषद और राज इंस्ट्रक्टर वाले, और आपका जो री एग्ज़ाम हुआ था कुछ स्टूडेंट को वो भी इसमें ऐड है, और अभी जो ड्राफ्ट्समैन का हुआ था 16 नवंबर 2025 को, ये भी इसमें ऐड है। ये टेस्ट सीरीज के साथ में इसकी ई बुक हमने फ्री रखी है, और साथ ही साथ ये आपको मार्केट में आपको शॉप पर भी मिल जाएगी। प्रयागराज में लोग शॉप पर भी दे रखी है, ठीक है। PYQ लगा लिया आपने, एक बार अच्छे से पैटर्न समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे, देन आपको करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने के लिए देखो जिस तरह के क्वेश्चन है तो आपको युद्ध की आप फिंगरप्रिंट देख सकते हो। फिंगरप्रिंट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से आप कवर सकते हो, या फिर आप SSC PYQ कर सकते हो, क्योंकि SSC PYQ में भी इस टाइप के क्वेश्चन है। SSC PYQ आपकी SSC की प्रिपरेशन करवा देगा, एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स पढ़ो, और जो सब्जेक्ट्स आपके वीक है उनके क्वेश्चंस फिंगरप्रिंट से एक्स्ट्रा लगा सकते हो आप। थोड़ा एरर है लेकिन बुक ठीक है, मतलब एज, ठीक है। और इसके अलावा यूपी के जो भी पेपर्स है आपकी UPSSC के, उनका सबका वीडियो सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पे फ्री करवाया हुआ है, ठीक है। तो वो आप इस QR कोड को स्कैन करो, मतलब आप इस वेल जंक्शन पे जाना चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे यूपी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आपको सारे PYQ वीडियो सॉल्यूशन फ्री मिलेंगे, तो वो अभी आप पढ़ सकते हो। इसका बताया था मैंने, SSC की PYQ वाली बुक आती है, इसमें आपको क्वेश्चंस ठीक मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये इंग्लिश में है, ठीक है। अब बात हिंदी वर्जन के लिए बात करो, तो हिंदी वर्जन के लिए फिर आपको YCT की जो फिंगरप्रिंट है वो मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और देखो TCSB में भी इस तरह के मल्टीपल स्टेटमेंट, कॉलम मैचिंग, असर्शन रीजन, इमेज बेस, ये क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, तो ये वाली PDF भी मैंने फ्री दे रखी है, आप चाहो तो प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हो। ये आपको एप्लीकेशन सिविल की गोली में ई बुक सेक्शन में फ्री में मिल जाएगी, डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हो इवन इसका, तो बाकी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, ओके। और आपको डेली बेसिस पे हैंडबुक से रिवीजन रखना है, ये आपको हिंदी में भी आती है एग्जाम बूस्टर नाम से, तो इससे आपको डेली रिवीजन रखना, जो भी हैंडबुक आपके पास, क्योंकि आप मान के चलिए आपका 50% पेपर यहाँ से आपको मिलेगा। कंप्यूटर में बहुत सारी बुक आती है, आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ो, बस आपका सिलेबस पढ़ो, अननेसेसरी चीज़ें मत पढ़ना। अब वैसे तो ये बुक आती है, बहुत बड़ी बुक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। सो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया आपको करना है। ये भी एक बुक आती है, या इसके अलावा आप अरियंत की बुक आती है, वो भी ट्राई कर सकते हो। सो कंप्यूटर को आपको 15 नंबर का है, आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेस। तो थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं इसमें हम, कि UPSSC आयोग हमारी जितनी भी एग्ज़ाम लेता है, तो उनके जो PYQ में बाकी में भी काफ़ी में यही पैटर्न है, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस प्लस UPGK, भैया आपके यूपी स्पेशल भी तो आ रहा है, तो इनके अगर आप PYQ जो UPSSC आपके लेता है पेपर, इनको अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये रिपीट होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन हमने भी टेस्ट सीरीज में वहाँ से इंक्लूड किए, क्योंकि हमें आयोग में ये चीज़ें रिपीट हो सकती है, तो आपको वहाँ से उनको अच्छे से करना है। UPGK में देखो, वैसे तो ये जो परीक्षा वाणी की बुक अच्छी आती है, ये आप ले सकते हो। जिसको बहुत ज़्यादा महारत हासिल करनी है तो वो ये बुक भी ले सकता है। जितना हो सके शॉर्ट में पढ़ो, जीके का कोई एंड नहीं है, ठीक है। एक ही बुक पढ़ो इसको और बार बार पढ़ो, साथ में लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर देख लेना आप, ठीक है। टेस्ट सीरीज की बात करो तो हमने टेस्ट सीरीज को बाइलिंगुअल रखा है, जिसको हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हर एक क्वेश्चन भी और उसका सॉल्यूशन भी, ठीक है। यहाँ पे टोटल 10 फुल लेंथ रखे गए हैं, और 100 सिविल इंजीनियर के टेस्ट है, 50 कंप्यूटर के, 20 UPGK के, और ये सिर्फ आपके 99 रुपीज़ में आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें अगर आप जैसे तो ऑनलाइन देना चाहते हो तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज बेस्ट है, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप देना चाहते हो ऑफलाइन तो आपके लिए, उसके लिए भी हमने एक
अरेंजमेंट किया है कि यूपीएससी जेईई के ऑफलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाए। इसमें आपको क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको जैसे 5 तो OMR सीट मिलेगी, ठीक है, 5 ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और 5 ही आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, घर पे ही आपका जहाँ पे जो टाइम लगाना है 2 घंटे का, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट करना है, 2 घंटे बाद आपको पेपर को ईमानदारी से खुद से ही फिर अटेम्प्ट करना रोक देना है, ठीक है। गोला भरिए, फिर लास्ट में आप आंसर की आपके पास होगी सॉल्यूशन, वहाँ से आप क्रॉस चेक करिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है, कि भाई आप आउट ऑफ 120 में से कितने मार्क्स आप ला पा रहे हो। तो पहले हम ये 5 दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इसको हम बढ़ा के 10 तक दे दें, तो आपको ये 5 या फिर 10 ये आपको मिल जाएंगे। देखो इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि आप ऑनलाइन टेस्ट तो बहुत सारे दे लेंगे, लेकिन ऑफलाइन क्या, आपको या तो देखो आप जहाँ भी रहते हो आपके पास में अगर कोई भी कोचिंग है तो आप वहाँ पे जाके दे सकते हो, एक तो ये ऑप्शन, उससे भी आपको अच्छा फील होगा, तो आपको एकदम एग्जाम वाला फील आएगा। इसलिए OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज काफ़ी स्टूडेंट ने डिमांड करी थी, इसलिए हमने यहाँ पे बनाई है। पहले हम 5 फुल लेंथ के साथ इसको दे रहे हैं और कोशिश करेंगे इसको 10 के साथ भी अवेलेबल करवा दें। सो ये आपको मिले, ये ऑफलाइन में आपको ये प्रयागराज मिल जाएगी। हम आपको शॉप का एड्रेस एंड डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही साथ इसको आपको टेलीग्राम वगैरह चैनल सब जगह आपको इसके इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हो, ठीक है, आपके काम आएगी। क्योंकि हम जब ऑनलाइन टेस्ट तो काफ़ी दे लेते हैं क्योंकि वहाँ पे तो हमें ऑप्शन टिक करना है, लेकिन ऑफलाइन में हमें भरना पड़ता है कि उसमें हमें गोला भी भरना होता है बबल। कई बार क्या होता है कि हम उसमें गलती कर देते हैं, कई बार गोला ठीक से नहीं भरा, कई बार हम कि जल्दबाजी में एक ही जगह हमने बी भर दिया, कुछ हमें सिली मिस्टेक हो जाती है। इसलिए आपको OMR बेस्ड भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एक कंक्लूजन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, देखो जितना कम टाइम बचा है, एक तो कंटेंट को फिक्स कर लो कि यही चीज़ें मुझे पढ़नी है, ठीक है। रिवीजन को मेन प्रायोरिटी दो, जितना पढ़ लिया उसको रिवीजन करो। कहते हैं कि कम पढ़ो, मतलब कम कंटेंट पढ़ो बट बार बार पढ़ना उसको, ठीक है। जो पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करो, नई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में मत जाओ, ठीक है। और जितना हो सके अब टेस्ट सीरीज को मेन प्रायोरिटी देनी है इस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे जो पूरा खेल है वो है एक तो टेस्ट सीरीज का प्लस रिवीजन का, ठीक है। तो ये आप रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर 3-4 दिन बाद एक फुल लेंथ तो आप लगाते चलिएगा। डिपेंड करिए कि आप कितने दिन आपको बच रहे एग्जाम, कब आप वीडियो देख रहे हो, तो आप हर कुछ फ्रिक्वेंटली डेज में एक एक फुल लेंथ लगाते चलिएगा। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का एग्ज़ाम तक, अगर आपने सारे फुल लेंथ टेस्ट भी कवर कर लिए। अगर आप सब्जेक्ट वाइज नहीं लगा पा रहे, आप सीधा फुल लेंथ दीजिए। मार्क्स चाहे आपके कितने भी है, इस चीज़ से नेगेटिव मत जाइएगा कि मेरे तो कम नंबर आ रहे हैं मैं टेस्ट देना रोक दूँ, क्या नहीं, आपको टेस्ट देते रहना है। टेस्ट सीरीज में नंबर कितने कम आ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है। सो और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।